आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 404वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक बार फिर रेलवे स्टेशन आपको लेकर आए हुए हैं। 1 दिसंबर 2022 का नज़ारा। लगातार ही हमारे द्वारा आपको अपडेट्स दिए जा रहे हैं रेलवे में, रेलवे की क्या प्रगति है, लगातार आपको अपडेट्स मिल रहे होंगे। 1 दिसंबर 2015 वो तारीख है जिस तारीख को यहाँ पर आखिरी परिचालन यहाँ बंद हो गया था नैरो गेज का। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉड गेज के लिए अमान परिवर्तन का काम आरंभ हुआ और 7 साल बीत गए। आज यहाँ पर परिचालन बंद हुए पूरे 7 साल बीत चुके हैं और 7 साल के अंदर बाद यहाँ पर ट्रेन आरंभ नहीं हो पाई है। 7 साल में 365 दिन के हिसाब से अगर आप मोटा मोटा भी लगाते हैं तो 2500-2600 दिन में भी केंद्र सरकार यहाँ पर रेल मंत्रालय यहाँ न पटरियाँ पूरी तरह बिछवा पाया है, पटरी बिछी हुई है, पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी भी आपको अधूरा दिख रहा होगा। दोनों तरफ आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर खंबे गड़े हुए हैं, खंबे लॉक नहीं किए गए हैं। पानी की क्या व्यवस्था होगी, हमने आपको लगभग 1 महीने पहले बताया था कि पानी की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, नल तो लगा दिए गए हैं पर नलों में पानी कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हुआ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये 5-5 हजार लीटर की 2 टंकियाँ रख दी गई हैं। 10,000 लीटर यहाँ पर पानी की व्यवस्था ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं लगाया जाएगा, पर 10,000 लीटर पानी सिवनी जैसे रेलवे स्टेशन के लिए शायद ही पर्याप्त हो पाए। इस सब के लिए सिवनी रेलवे स्टेशन में पानी की एक टंकी अब तक बन जानी चाहिए थी। हमने आपको पिछली बार भी दिखाया, जो पुराना रेलवे स्टेशन था, पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जो पानी की टंकी बनी हुई थी वहाँ भी पानी की टंकी नहीं दिखाई दे रही है और जो अस्थायी टंकियाँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ जो ये आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये मास्ट है, जो खंबा है, और एक खंबा आपको उस तरफ दिखाई दे रहा होगा। ये खंबे पूरी एक सीध में ही आपको, अगर आप उस तरफ से खंबे के पीछे से आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये खंबा और ये खंबा, दोनों खंबे अगर आप देखिए एक सीध में हैं। इसके ऊपर ये इसको खड़ा किया जाएगा और इसके ऊपर से यहाँ पर इस खंबे को जोड़ा जाएगा और जितने 3 ट्रैक हैं तो 3 ट्रैक में नीचे लटकाए जाएंगे, जो हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया, लटका कर उसके ऊपर से फिर तार यहाँ से गुजारे जाएंगे। ये यहाँ का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ये टाइल्स निकल के रखी हुई हैं। बार बार बनाओ निकालो, आखिर कब तक ये काम यहाँ पर इस तरीके से कराया जाएगा। लगातार ही हम आपको ये एक बात और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर धूल इस कदर उड़ रही है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, ये इसको लगाया गया है और नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ खाली स्थान दिखाई देगा। ये काम देखा जाए तो इसे देखने के लिए वेतन मिल रहा है रेलवे के तकनीकी प्रभाग को, पर तकनीकी प्रभाग कुछ देखना नहीं चाहता। साथ ही तकनीकी प्रभाग को चाहिए कि ये जो हमारे पीछे आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, इस सड़क को कब पूरा किया जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस सड़क को, दरअसल ये जो सड़क है, धूल उड़ाती हुई सड़क, यहाँ पर भी आपको धूल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होगी। नीचे भी हमने बताया आपको, ये संजय निकुंज के पेड़ आपको दिख रहे होंगे। इससे उड़ने वाली धूल इन सारे पेड़ की स्टिमेटा को, पेड़ का स्टिमेटा उसको प्रभावित करता है। जो यहाँ पर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उनका विकास इससे रुक जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस सब के लिए जरूरी बात यही है कि जो तकनीकी प्रभाग के अधिकारी कैसे और क्यों इसकी अनदेखी कर रहे हैं। चूंकि ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए बालाघाट के सांसद हमारी आपकी बात रेलवे के तकनीकी प्रभाग हो या रेलवे के अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ही सुनना चाहता। इसलिए बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अगर प्रश्न करें, उनसे पूछें कि अगर यहाँ पर सड़क नहीं भी बन पा रही है तो इस सड़क पर सुबह और शाम पानी का छिड़काव ठेकेदार के द्वारा क्यों नहीं कराया जा रहा है, और अगर ठेकेदार, जो भी इसका ठेकेदार है,
अब तक इसने सड़क नहीं बनाई तो उस पर क्या पेनाल्टी अधिरोपित की गई है, ये बात भी एक बड़ी बात है कि इस पेनाल्टी यहाँ क्या लग रही है, उस पेनाल्टी को भी उन्हें पूछना चाहिए। हम आपको यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं। नीचे अब हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए लाइट लगा दी गई, जबकि वर्तमान में अगर आप देखें तो रेलवे के द्वारा अपने हर जगह पर एलईडी लगाई जा रही है, जो पावर सेवर के रूप में काम आती है। पावर सेवर एलईडी लगती है, पर वो यहाँ नहीं दिख रही है। गंदगी यहाँ देखिए आप नीचे किस कदर गंदगी यहाँ दिख रही है। प्रतिबंधित पॉलीथीन आपको यहाँ दिख रही होगी, ये देखिए प्रतिबंधित पॉलीथीन पड़ी हुई है। और आगे हम आपको लेकर चलते हैं, नीचे भी कितनी गंदगी यहाँ पर दिख रही है। इसके कम से कम एक बार पानी की यहाँ पर बौछार या पानी यहाँ से डलवाया जाए, ताकि ये धूल साफ हो। और सुबह और शाम दोनों समय यहाँ पर जो सड़क है, उस सड़क पर सुबह और शाम पानी का छिड़काव होना चाहिए। यहाँ भी आज हम आपको दिखा दें, ये तक यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी आप गंदगी देख सकते हैं, पूरी गंदगी। और ये देखिए यहाँ जो वृक्षारोपण के लिए पेड़ पौधे आए थे, ये वृक्षारोपण के लिए जो पेड़ आए थे, पेड़ यहाँ पर पानी नहीं डलने के कारण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पानी नहीं डलने के कारण पूरे यहाँ पर सूखे हुए आपको करीब से अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये पूरे पत्ते सूख चुके हैं, पेड़ मर चुके हैं। और यहाँ लगभग 150 से ज्यादा पेड़ यहाँ पर पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सिवनी का रेलवे स्टेशन, सिवनी के रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी के रेलवे स्टेशन पर धूल इस कदर उड़ रही है, धूल से पूरा यहाँ आसपास जितने आगे कुछ व्यापारियों के गोदाम हैं, उस तरफ गोदाम है, और वो गोदाम में जो श्रमिक काम कर रहे होंगे, जो लोग आते जाते हैं व्यापारियों के पास, उनके सीने छलनी हो रहे होंगे इसी धूल के चलते। मानवाधिकार आयोग के यहाँ पर अगर कोई कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए। सिवनी के जो विधायक हैं, 4 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं स्कूटर भी निकलती है तो यहाँ पर धूल उड़ती हुई साफ दिखाई दे जाती है। संजय निकुंज के जितने पेड़ आप इस तरफ देखेंगे, सारे के सारे पेड़ धूल से अटे पड़े आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। हमारे पीछे एक कार आती हुई दिख रही है, और कार किस तरह धूल उड़ा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कार रेगिस्तान में कहीं चली आ रही हो, रेगिस्तान से चली आ रही हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि ये सड़क अभी पूरी नहीं बनी है, इस सड़क पर निर्माणाधीन सड़क है, ठेकेदार कौन है किसी का नाम या कोई पट्टिका नहीं लगी हुई, कितनी बड़ी बात है। और ये जो आप धूल देख सकते हैं, धूल किस कदर यहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही होगी। और यहाँ से जब ये गाड़ी जा रही है तो आप हमारे पीछे भी अगर देखते हैं तो धूल उड़ाते हुए, धूल के गुबार उड़ते हुए आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहे होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बार बार दिखाने के बाद भी ना ही बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को इस बात की चिंता है, ना ही मंडला के सांसद, चूंकि सिवनी जिले के वे सांसद हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भले ही नहीं है फग्गन सिंह कुलस्ते का, पर वे वहाँ के सांसद हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करनी चाहिए। 4 विधायकों को चिंता करनी चाहिए। एक गाड़ी वहाँ से चली आ रही है, अभी हम दिखाते हैं आपको ये धूल किस तरह से, चूंकि ये सड़क अभी पूरी बनी नहीं है, पर इस सड़क जो यहाँ पर दिख रही होगी, इस सड़क का उपयोग यातायात इस पर चालू हो गया है, आने जाने वाले सड़क का उपयोग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी जा रही है, और धूल अब आपको दोनों गाड़ियों की धूल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होगी। क्यों आखिर रेलवे के अधिकारी उदासीन हैं? आखिर क्या वजह है कि सिवनी के जो सांसद, 2 सांसद हैं, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, तो बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आप क्यों उदासीन हैं? जनता ने आपको मत देकर
वोट देकर, जनादेश देकर संसद में भेजा है। इस लिहाज से आपको इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए रेलवे के अधिकारियों से। यहाँ भी अगर हम आपको दिखाएं तो रेलवे स्टेशन भवन इतना समय बीत चुका है ऐसे भवन को बने हुए। जाले आपको हमने पिछले एपिसोड में भी दिखाए थे, जाले लगे हुए, यहाँ पर भी जाले दिखाई दे रहे होंगे। सिवनी का ये रेलवे स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जाले और धूल के साथ में यहाँ पर आप अगर ये देखेंगे तो जितने पेड़ लगे हुए हैं अधिकांश पेड़ यहाँ मर चुके हैं। बगीचे में उधर देखेंगे तो खरपतवार ही खरपतवार आपको नजर आएगी। आखिर सिवनी को रेलवे अंतिम पायदान पर क्यों रखा हुआ है, ये समझ से परे है। यहाँ आपको पीछे 1 दिसंबर, आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को हालांकि सर्दियों में धुंध रहती है, पर शाम का समय और शाम के समय यहाँ देख सकते हैं किस तरह की धुंध। आपको ये धुंध नहीं है, दरअसल सड़क के ऊपर पानी नहीं डलने से, सड़क का डामरीकरण नहीं होने से, सड़क को ब्लैक टॉप में तब्दील नहीं करने से, इसके ऊपर डामर नहीं चढ़ाने से ये पूरी धूल यहाँ पर उड़ रही है। सिवनी के जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान को भी संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें ठेकेदार का चालान मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बोलकर ठेकेदार का चालान बनवाना चाहिए कि यहाँ पर दो साल से सड़क इसी स्थिति में पड़ी हुई है। लोग धुएं के कारण लोगों के फेफड़े छलनी हुए हो रहे हैं, पर कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक सिवनी के लोग तरसते रहेंगे, कब तक सिवनी के लोगों को तरसा कर सुविधाएं दी जाती रहेंगी? बड़ा यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 304वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 305वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।